वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। यूनिट सेकंड, लक्ष्य उद्देश्य और पाठ्यक्रम सुधार, साइंस थर्ड, मैथमेटिक्स, BD 106 सी। OMR क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वीडियोज अगर पसंद आए तो वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इकाई सेकंड है दोस्तों। ये उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ है उच्च दिशा दिखाना। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। उद्देश्य किसके योग से बना है? तो उद्देश्य बना है उत और दिशा के योग से बना है। आ और बा दोनों राइट आंसर होंगे। उद्देश्यों का वर्गीकरण किस रूप में होता है? तो क्रमबद्ध रूप में होता है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट मेगर को जाता है। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण डॉक्टर ब्लूम ने कब किया? तो ये किया गया था सन 1954 में। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। भावात्मक उद्देश्य संबंधित होते हैं, प्रशंसा से संबंधित होते हैं। क्रियात्मक प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण सिम्पसन ने कब किया? 1969 में किया था। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। प्राप्य उद्देश्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सा ये अस्पष्ट तथा अनिश्चित होते हैं। उद्देश्य के स्रोत हैं समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र। उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। ऑप्शन था इज राइट आंसर। प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र होता है। ऑप्शन सा होगा संकुचित क्षेत्र होता है। उद्देश्यों का क्षेत्र होता है। ऑप्शन आ होगा व्यापक क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा कथन उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सा ये अस्पष्ट होते हैं। प्राप्य उद्देश्यों की जिम्मेदारी प्रायः किसकी होती है? तो शिक्षक की होती है। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। निम्न पद भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। कौन सा पद है वो? तो ज्ञान भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। भावात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? करथवाल ने किया था। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। मेगर ने अपने वर्गीकरण में किसको अधिक महत्व दिया है? उत्पादन को अधिक महत्व दिया है। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन आ ब्लूम ने किया। भावात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण करथवाल ने कब किया? ऑप्शन आ 1964 में किया। क्रियात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? तो ऑप्शन सा सिम्पसन ने किया। निम्न पद ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, तो कौन सा पक्ष है वो? तो वो पक्ष होगा आपका समायोजन। ऑप्शन द इज राइट आंसर। अदा के अंतर्गत बालक को अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का निर्धारण किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं EBOs। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। RCEM प्रणाली द्वारा सभी उद्देश्यों को कितनी मानसिक क्रियाओं में प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन सा होगा राइट आंसर 17। प्रदा में बालकों के वास्तविक व्यवहारगत परिवर्तन निहित होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है RLOs। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। NCERT ने ज्ञानात्मक पक्षों में 6 वर्गों के स्थान पर कितने वर्गों को ही प्रयुक्त किया है? ऑप्शन आ होगा 4 वर्गों को ही प्रयुक्त किया है। गणित का सर्वाधिक सहसंबंध है भौतिक विज्ञान से। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। बीजगणित के वर्गात्मक समीकरण को किसके द्वारा हल कर सकते हैं? रेखा गणित के द्वारा हल कर सकते हैं। किसके बिना विज्ञान की शिक्षा अधूरी रहती है? तो गणित के बिना विज्ञान अधूरा है। हाइड्रोस्टेटिक्स से संबंधित विषय हैं घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, दोनों। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। गणित का संबंध किससे नहीं है? निम्नलिखित में गणित का संबंध किससे नहीं है? तो व्याकरण अशुद्धि से नहीं है। विज्ञान से है, इतिहास से है, लेकिन व्याकरण अशुद्धि से नहीं है। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। प्राप्त परिणामों की अन्य परिस्थितियों में जांच का विज्ञान क्या कहलाता है? वैज्ञानिक ज्ञान कहलाता है। वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो क्या कहलाता है? गणित कहलाता है। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। यह कथन प्लेटो से संबंधित है। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? तो ऑप्शन सा होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab।
आंकड़ों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो अंकगणित का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन गणित से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सा होगा राइट आंसर। गणित प्राप्त परिणामों की अन्य परिस्थितियों में जांच का विज्ञान है। किसने अपनी प्रमेय की खोज की खुशी में 100 बैलों की बलि चढ़ाई थी? किसने अपनी प्रमेय की खोज की खुशी में 100 बैलों की बलि चढ़ाई थी? ऑप्शन बा होगा पाइथागोरस ने। ड्राइंग में भी पढ़ाई जाती है रचनात्मक ज्यामिति। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन हॉगवेन से संबंधित है। बीज गणित के युगपत समीकरण को किसकी सहायता से हल कर सकते हैं? तो ग्राफ की सहायता से हल कर सकते हैं। किसमें आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑप्शन दा होगा राइट आंसर। सांख्यिकीय विधि में। लक्ष्य शब्द निर्मित है, ऑप्शन सा होगा लक्षित से। निम्नलिखित में किस पाठ में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और उसके बाद में उदाहरण दिए जाते हैं? ऑप्शन सा होगा निगमनात्मक पार्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट नीति का दोष नहीं है? तो ऑप्शन सा होगा वास्तविक जीवन से संबंधित। गणितीय व्यूह रचना के रूप में सवाल करने में शामिल है, ऑप्शन बा हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। दोस्तों यूनिट सेकंड भी आपका फिनिश हो गया, कल यूनिट थर्ड लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फॉर वाट? इसलिए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आने वाली वीडियोस का। और एग्ज़ाम डेट का DBRAU RMP SSU यानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।